नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के उन आरोपों की जिसके बाद सियासत गर्म हो गई है। नवरात्रि चल रही है और ऐसे वक्त में कांग्रेस ने सनसनीखेज आरोप बीजेपी सरकार पर लगाए हैं। आरोप यह है कि मध्य प्रदेश में गौमांस पर 0% जीएसटी है। उनका कहना है कि आप दवाओं पर और दूसरी चीजों पर 12%, 5% जीएसटी ले रहे हैं। 18% भी कई चीजों पर जीएसटी है। गौमांस पर 0% जीएसटी है। इसे लेकर कांग्रेस ने धोखा देना पुरानी फितरत है बीजेपी की, इस तरह के आरोप लगाए और कहा कि गाय के गौमाता के नाम पर सिर्फ बीजेपी सियासत करती है। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस गुमराह लोगों को कर रही है। हम गौमाता की सेवा और उनकी आस्था में शुरू से रहे हैं, आगे भी रहेंगे। किसी भी तरह की कोई बात अस्वीकार्य होगी। सवाल यह है कि अगर 0% जीएसटी क्या वाकई में है? अगर यह है तो फिर तो सवालों के घेरे में सरकार आएगी। पर यहां यह भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार नहीं बल्कि केंद्र से 0% जीएसटी गौमांस पर है। पर सवाल यही उठ रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि देश में बहुत जरूरी चीजों पर 5, 12 और 18% जीएसटी हो, या 5 और 18% जीएसटी हो, और उधर दूसरी तरफ साफ तौर पर गौमांस पर 0% जीएसटी, यानी गौमांस को बढ़ावा देने की नीयत। इस तरह के आरोप हैं। इन्हीं मुद्दों पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि क्या कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का इस मामले पर। सुनिए। ये क्यों गाय की पूजा करना चाहते हैं? इसलिए कि गाय के नाम पे वोट लेना, और फिर गाय का कत्ल करवाती है बीजेपी। मैं आरोप लगा रहा हूं, सबसे ज्यादा गौ मांस का दुनिया भर में अगर एक्सपोर्ट कहीं हो रहा है तो भारतवर्ष से हो रहा है, और नरेंद्र मोदी के राज में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब उसको और बढ़ावा कैसे मिले, उसका भी प्रोविजन कर दिया जीएसटी में। गाय के मांस पर 0% टैक्स, 0 जीएसटी। कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन चलाई जिसमें जितनी गौशाला है वहां पर हम विजिट करेंगे, जितनी सड़क पे गाय है उनको घेर घेर के कलेक्टर ऑफिस ले जाएंगे। देखिए, साफ तौर पर जीतू पटवारी ने कह दिया है कि हमने देखा है जीएसटी गौमांस पर 0% है और इसमें तो जाहिर सी बात है सरकार फंसेगी, बीजेपी फंसेगी। ऐसे में क्या कहा जा रहा है सीएम मोहन यादव की तरफ से? प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने क्या कहा है, सुनिए। पहले लाडली बहनाओं को गाली दे रहे थे, अब कल फिर नई कहानी चालू करी। अरे भाई, यहां पर गोमांस को टैक्स फ्री कर दिया। अब कोई इन मूर्खों से पूछे कि जहां 2004 के पहले तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या करा? अभी तुम्हारा हिसाब तो लेंगे, लेकिन हमारे यहां तो कोई भी गो हत्या संभव ही नहीं है। हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है। गौ माता के प्रति ऐसी बात तो सोच भी नहीं सकते। कोई गौ माता को काटने की तो छोड़ो, अगर उसको परेशान भी करेगा तो उठा के हमारी सरकार जेल में डालती है। गो भक्त तो बेचारे बहुत भले हैं, जो गो हत्यारे हैं उनकी बात करो, और जैसे ही गो हत्यारों को पकड़ने जाते हैं ये कांग्रेसी हाय रे हाय रे हाय रे चिल्लाने लग जाते हैं। इनकी गौ माता से कोई लेना देना नहीं, गौ हत्यारों से रिश्तेदारी है। केरल में लोग गौमांस की वकालत करते हैं, कांग्रेस के नेता करते हैं। मध्य प्रदेश में गौवध पे प्रतिबंध है, और इस तरह का कोई भी काम हमारे प्रदेश में नहीं होता। जीतू पटवारी जी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इस विषय पे आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। जीएसटी नोटिफिकेशन कहाँ से होता है? जीएसटी काउंसिल क्या है? जीएसटी स्टेट की काउंसिल नहीं है। जीएसटी काउंसिल अंतर्राज्यीय सभी राज्यों को मिला के केंद्र की काउंसिल बनाई गई, जिसमें कांग्रेस के भी राज्य सरकार के प्रतिनिधि रहते हैं। ये विषय यहाँ का नहीं है। अगर कोई राज्य एक्सपोर्ट करता है तो उस राज्य का विषय है, मध्य प्रदेश सरकार का विषय नहीं है। ये सेंट्रल का एक्ट है। और आइए देखते हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहे। एमपी गजट नोटिफिकेशन में गौमांस पर 0 जीएसटी के आरोप पर बवाल। कांग्रेस ने बीजेपी की गौभक्ति पर उठाए सवाल। कांग्रेस बोली गाय के नाम पर बीजेपी सिर्फ लेती है वोट, गौमांस एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड बनाकर गौवंश पर हो रही चोट।
बीजेपी बोली एमपी में गौहत्या पर है प्रतिबंध, कांग्रेस का काम जनता में सिर्फ फैलाना भ्रम। मध्य प्रदेश में गौमांस पर जीरो जीएसटी पर सियासत सख्त, बीजेपी कांग्रेस में कौन असली गौ भक्त और ये दावा कितना सही है। देखिए यहां पर ये जो चीजें हैं, ये राजपत्र है, उसके हम कुछ 0201 पर आप देख रहे हैं, इन पर 0% जीएसटी है, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। और ये जीएसटी 0% होने के साथ ही जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के अब सवाल के जवाब जो हैं वो देने होंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक घनश्याम पिरौनिया जी। बहुत स्वागत करता हूं घनश्याम जी आपका मैं। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर नवनीत शुक्ला जी ने हमें ज्वाइन किया है और हमारे साथ गौशाला संचालक प्रमोद नेमा जी जुड़ रहे हैं, सभी का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मैं अवनीश जी आपसे लेता हूं। अवनीश जी, देखिए ये कहा जा रहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में तो गौ हत्या प्रतिबंधित है, तो गौमांस पर जीएसटी लगाने का अब सवाल ही नहीं उठता। असलियत क्या है पहले ये बताइए, और जीतू पटवारी जी ने जो दावा किया है गजट का, वो कहां से और कैसे किया है? देखिए, जीएसटी की जहां तक बात है, जीएसटी तो केंद्र की नीति है, केंद्र का टैक्स है, तो सिर्फ अकेले मध्य प्रदेश की बात नहीं अभिलाष जी। जीएसटी आप देखें, मतलब गौ मांस पर जीएसटी शून्य है, ये बिल्कुल जीतू पटवारी ने बिल्कुल सही कहा। और सोचिए, ये उस देश की बात कर रहे हैं जहां ये गाय पे सबसे ज्यादा राजनीति करते हैं, कि गौ माता के लिए आज तक भाजपा ने कुछ किया नहीं है। सड़कों पर इसी मध्य प्रदेश में गौ माता आप देखें पॉलिथीन खाती हुई, भूखी मरती हुई दिखाई देती है, एक्सीडेंट में मरती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा कई बार भाजपा के ही कई नेता कार्यकर्ता मंडल, आपको याद होगा बैरसिया में एक गौशाला थी जो जिसके पीछे भाजपा का नेता था, उसमें दर्जनों गायें जब सड़ गई, आप बदबू आने लगी, तब वो बात संज्ञान में आई। इसके अलावा आप ये तो सबको पता है, देखिए अभिलाष जी मैं क्या बोलूं, आप भी जानकारी कर सकते हैं कि बीफ एक्सपोर्ट में आज की तारीख में हम देश में नंबर 1 है। 10 में भी नहीं थे, लेकिन आज हम नंबर 1 हैं। इस साल हमने सबको पछाड़ दिया, 2024 से हम नंबर 1 हो चुके, पहले नंबर 2 थे। तो ये किसके कारण हुए? जो पिंक रेवोल्यूशन की बात करते थे, जो बीफ को बैन की बात करते थे, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको उससे मोटा चंदा मिलता है। आप आरटीआई लगा लें, भाजपा को हर साल चंदा मिलता है। 2015 में इनको 250 करोड़ मिला था, जो कि बढ़कर 2023 में 1000 करोड़ के बॉन्ड मिले इनको, जो बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से। इसके अलावा बता दूं, इनके एक विधायक हैं, पूर्व मंत्री, बड़े नेता संगीत सोम, अल दुआ नाम की कंपनी के वो डायरेक्टर हैं जो कि बीफ एक्सपोर्ट करती है। और बता दूं, हलाल का बीफ एक्सपोर्ट करते हो, हलाल का। मैं नहीं कह रहा हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझ पर कार्रवाई करें, मुझ पर एफआईआर कर सकते हैं, मुझ पर मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। आप इन सभी तर्कों की जानकारी कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश की जहां तक बात है, मोहन यादव जी के ये कहने से कुछ नहीं हो जाता है कि 2004 के पहले क्या था, 10 के पहले क्या था, ये सब बकवास बातें हैं। आज की तारीख में इतना मालूम हो कि आप वो सरकार हो ठीक सर, जनता को 127 लाख जीएसटी लूटने के बाद, करोड़ लूटने के बाद भी आप उसका मनवा रहे हो। ठीक है, आप जीएसटी पर आ गए। ठीक है, मैं वापस आता हूं आप अपने सब्जेक्ट पर। मेरे साथ यहां पर जाहिर सी बात है कि नवनीत शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं और प्रमोद नेमा भी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी आपके पास आता हूं। प्रमोद जी, आप देखिए गौ भक्त हैं, गायों की सेवा करते हैं, गौशाला का संचालन करते हैं। सवाल मेरा सीधा यही है कि क्या वाकई में मध्य प्रदेश में गाय कटती हैं और कटने के बाद बिकती हैं, या मध्य प्रदेश में नहीं बिकती है, देश में बिकती है, उससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए? देखिए, ये गौ कशी का जहाँ तक सवाल है, तो ये प्रश्न ऐसा है कि सूतना कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, क्योंकि मध्य प्रदेश में गौ कशी पूरी तरीके से बंद है। मध्य प्रदेश में गाय नहीं काटी जाती। जब मध्य प्रदेश में गाय कटती नहीं है, जब मध्य प्रदेश में ये कानून है कि गाय नहीं कटेंगी, और आज की आपको एक घटना बताऊं कि सिरोंज के अंदर, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का जो सिरोंज है, सिरोंज में एक मामले में, गोकशी के मामले में, आज ही सरकार ने बिल्डोजर चलाकर जिन्होंने गोकशी की उनका घर डैमेज किया। तो मेरा कहना है कि जब वो मध्य प्रदेश में गोकशी बंद है तो जीएसटी का सवाल ही पैदा कहाँ होता है। लेकिन देश में नेमा जी गायों का जो मांस है, गौमांस, वो बिक रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हम कांग्रेस की गवर्नमेंट में 10वें नंबर पे थे और आज मोदी जी के राज में नंबर 1 हो गए।
सबसे ज्यादा बीफ बेचा जा रहा है, और वो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि उन्हीं बीफ एक्सपोर्टर से सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं शुद्ध रूप से गौ सेवक हूँ जी। मेरे भोपाल में और मेरे मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है ये तो इसका जवाब तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान के जवाब के लिए आपको राष्ट्रीय लीडरों के पास जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ इस वक्त नवनीत शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। क्या घनश्याम पिरोनिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुझे बताएंगे? घनश्याम जी के पास मैं रुक कर लेता हूं। घनश्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं और सीधे तौर पर कहा जा रहा है भाई कि ये आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जीएसटी अगर कहीं भी देश में है तो सवाल तो जायज है कि दवाइयों पर जीएसटी है, खाने के सामानों पर जीएसटी है, कई कपड़ों पर जीएसटी है, मकान बनाने के सामान पर जीएसटी है, गौमांस पर जीएसटी क्यों नहीं है सर? देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी और उसके पूरे नेता, ये इनका एक बड़ा सोचा समझा भाव है कि हम देश में प्रदेश में कैसे तो भी भ्रम फैलाएं और भ्रम फैलाकर हम कैसे सफल हों, ये कहीं ना कहीं भाव हमेशा से कांग्रेस का रहा है। और अगर उनको लोकसभा के चुनाव में ये कहकर के कहते साहब संविधान खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, ये सारे भाव जो उन्होंने फैलाए थे उससे कहीं सीटें जो बढ़कर के आई थी, यही माहौल पूरे देश भर में बनाने का काम उनके नेताओं के माध्यम से और खासतौर पर आदरणीय राहुल गांधी जी हो या यहाँ पर मध्य प्रदेश जीतू पटवारी जी हो, कहीं ना कहीं प्रकार की भ्रांतियां पैदा करने का काम ये कांग्रेस करती है। मैं समझता हूँ उसमें वो फलीभूत नहीं होगी, उसमें सफल नहीं होगी, क्योंकि जनता है और जनता जनार्दन ये सब समझती है, सब जानती है कि वास्तव में कौन जनता का हितकारी और कौन जनता के साथ, उनकी भावनाओं के साथ और उनके वोट के साथ ये खिलवाड़ करने का काम करता है। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में अभी हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान सुन रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी का भी बयान सुना है। मध्य प्रदेश में पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन देखिए आप हम क्या वो कांग्रेस के नेता कह रहे हम आंदोलन करेंगे ये कर, अरे भैया 14 महीने के लिए भी आपकी सरकार आई थी, तब आपके कार्यकाल में कैसी जो है दुर्दशा ये गाय की हुई थी, ये जग जाहिर है। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अपने गिरेवा में कांग्रेस को खुद झांकने की आवश्यकता है कि जब देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी तो उस समय के हमारे प्रकांड विद्वान करपात्री जी महाराज पर कैसे जो गौ रक्षक गौ हितैषी थे उनके ऊपर कैसे उनके ऊपर अत्याचार करने का काम। ना ठीक है घनश्याम जी मैं आऊंगा आपके पास दोबारा से। अभी आपका विजुअल जो है, आपकी तस्वीरें हम तक नहीं पहुंच रही हैं। मैं जल्दी से आ जाता हूं नवनीत जी आपके पास। नवनीत जी, ये दलील कैसी है? आप इसको स्वीकार करेंगे कि एमपी में बैन है लेकिन 0% जीएसटी, इससे कोई मना नहीं कर रहा है? ये बात धीरे से प्रमोद नेमाजी भी चुपके से निकल लिए, उन्होंने नहीं इस पर जवाब दिया। घनश्याम जी भी इधर उधर की बात करके निकल गए, वो भी नहीं बता रहे हैं। इस देश में अगर दवा पर 12% टैक्स हो सकता है, 5% हो सकता है, पढ़ने लिखने की चीजों पर हो सकता है, स्कूल की फीस पर हो सकता है, कोचिंग क्लासेस पर हो सकता है, तमाम चीजों पर अगर टैक्स हो सकता है, तो गौ मांस पर 0% टैक्स, इसका मतलब क्या है सर? देखिए, इसको एक बात समझिए आप, पॉलिसी कभी एक राज्य के लिए नहीं बनती है। जब भी पॉलिसी बनती है तो वो सारे राज्यों के लिए एक साथ बनती है। और जब जीएसटी काउंसिल में इस विषय पे बात होती है तो क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यों के वित्त मंत्री नहीं बैठते क्या उसमें? अब सवाल उठता है कि अगर हम यूँ बात करते हैं तो 6 सिस्टर वाले जो मणिपुर वगैरह, नागालैंड, आपके तमाम जो उधर की स्टेट हैं, अरुणाचलम वगैरह, वहाँ पर सब जगह गोमांस का उपयोग होता है। इवन देन आप अगर मानेंगे तो गोवा में आपकी भाजपा की सरकार है, उसके बाद भी आपको बाकायदा बोर्ड लगे हुए वहाँ पे बीफ को लेकर कि आप यहाँ पर बीफ आपके लिए उपलब्ध है। कोई भी सरकारें आए जाए, ये सब राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास है इसके अंदर। मुझे लगता है कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही तो वो भी गोमांस का निर्यात बंद नहीं कर पाई। उसका मूल कारण ये है कि एक बहुत बड़ी राशि डॉलर में विदेशी मुद्रा के रूप में भारत को मिलती है और उस पर सबकी नज़रें लगी है। वो गाय का मांस हो, ऐसा तो नहीं केवल गाय के मांस पे हो रहा है, क्या बकरे के मांस पे नहीं है, क्या पाड़े के मांस पे नहीं है, सब पे टैक्स फ्री है, तो फिर गाय के मांस का रोना क्यों? गाय के मांस का रोना इसलिए हो रहा है
कि गो मांस, कुछ राज्यों में गायों की पूजा होती है, तो जहां पूजा होती है वहां के लिए सवाल नहीं उठता। मणिपुर में तो कुत्ते बेचे जा रहे हैं काट काट के खाने के लिए, तो वहां क्या हालत है? तो आप कुत्तों के लिए भी तो एक मानवीय संवेदना होती है ना। तो सवाल उठता है कि हम केवल इसलिए राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं कि किसी ने कह दिया कि इस पूरे जीएसटी काउंसिल के जो निर्णय है उसमें गो मांस का जिक्र भी है। तो गो मांस का जिक्र भी इसलिए कि बहुत सारे राज्यों में बीफ का भरपूर उपयोग हो रहा है और कोई भी इसको रोक नहीं सकता, सरकारें चाहे कांग्रेस की आए या भाजपा की आए। इतने दिनों में किसी ने भी जीएसटी को लेकर ये सवाल नहीं, सवाल उठता है, ये उठता है कि जो 2021 में जिस जीएसटी पर 2 स्लेब लाने की बात थी वो 2025 तक रोक के क्यों रखा गया? 55 लाख करोड़ रुपया सरकार लूट चुकी लोगों की जेब से, उसके बाद में आप इसका उत्सव बना रहे हो, ये गलत है। गायों के मांस का मामला तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जिन प्रदेशों में है वहां है। लेकिन ये बात भी सही है ना, मैं वापस आता हूं, चलिए जल्दी से अवनीश जी, ये बात तो सही है कि आपके समय में गौमांस में नंबर 10 से नीचे थे और अब गौभक्त सरकार आ गई केंद्र में और राज्यों में भी ज्यादातर बीजेपी की सरकार है, तो हमने वहां पर सबका साथ सबका विकास कर लिया, नंबर 3 पे पहुंच गए। मतलब एक्सपोर्ट हमारा गौमांस में जितनी तेजी से बढ़ा है, मुझे लगता है कि टॉप के 10 इंडस्ट्री होंगी जो इतनी तेजी से हमारी वहां पर एक्सक्रीट करके वहां तक पहुंची हैं। तो इस पर तो आपको खुश होना चाहिए ना, क्योंकि आपने भी कहां बैन लगा रखा था, या आपने कब मांग की है कि गौहत्या पर प्रतिबंध हो जाए? जब आपका शासन रहा है तो आप बेचते थे तो 10वें नंबर पे थे, वो आ गए तो उन्होंने पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे ले आए। तो क्या है, आपसे तो बेहतर व्यापार कर रहे हैं ना, अगर हम व्यापार की भाषा में समझें। और अगर भावनाओं की बातें हैं तो फिर भावना तो आप कैसे बोलेंगे? सर आपने तो कभी गौहत्या पर कोई सवाल या उठाए नहीं उससे पहले, अब चूंकि आप विपक्ष में हैं तो आपको गौहत्या खराब लग रही है। राजनीति नहीं की, सत्ता में आने के पहले जो लोग कहते थे कि हम बिल्कुल हम बीफ बैन कर देंगे, ये उनसे उत्तर लीजिए आप। और सबसे बड़ी बात आप देखें, इनका जैसे इनने कहा ना कि मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करूंगा, मतलब भाजपा प्रवक्ता भी पूरे देश की बात, जबकि जीएसटी तो पूरे देश का पूरा एक राष्ट्रीय कर नीति है, ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। और इस बात पर भाजपा के नेता जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि इनके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने खुलकर कहा है संसद भवन में कि वो बीफ खाते हैं, गौमांस खाते हैं, उनने खुलकर कहा है, वीडियो सब जगह है, ठीक है। और इसके बाद आप देखें, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो नॉर्थ इंडिया में जब चुनाव होते हैं तो गौमांस को बैन करने की बात करती है, बीफ को बैन करने की बात करती है, और जब गोवा में और नॉर्थ ईस्ट में चुनाव प्रचार करती है तो ये बीफ को फ्री और सस्ता करने की बात करती है। तो ये इनके दो मुंही बातें हैं। बस फर्क कितना है अभिलाष जी, हमने कभी इसके विषय पर राजनीति नहीं की। ये वही लोग हैं जिनने गौकशी के नाम पर मॉब लिंचिंग की, लोगों के घरों में जाकर किचन में चेक किया कि आप क्या पका रहे हो, क्या खा रहे हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों की हत्या की, बच्चों को मारा, ये वो लोग हैं। इसलिए उनसे सवाल बनता है कि आपने गौमांस पर वेट क्यों नहीं, जीएसटी क्यों नहीं लगाया। और दूसरी बात, आप आज नंबर 1 एक्सपोर्ट में क्यों हो? क्योंकि ये राजनीति करते, उस पर गंदी राजनीति करते हैं। आपने देखा मोहन यादव जी से जब सवाल हुआ आपके चैनल पर, मैं देख रहा था, उनके चेहरे के भाव बदल गए, 2004 में पहुंच गए, हो सकता कल कोई उठ के पंडित नेहरू के समय में पहुंच जाए। मतलब ये सवाल के उत्तर नहीं है। आप ये बताइए, जीएसटी आप लेके आए 2000 मतलब 8 साल पहले लेके आए, आपने उसमें अभी संशोधन किया 2017 के बाद। मतलब ये तो अभी की बात है ना आपके कार्यकाल की, कि आपने गौमांस के ऊपर जीएसटी फ्री क्यों कर रखा है। उसका कारण सिर्फ एक है कि भाजपा को 2014 में मिला था 250 करोड़ चंदा, और अब हो गया सालाना 1000 करोड़ चंदा मिलता है। और मैं बता दूं, उनके कई सारे नेता, जिसमें गिरिराज किशोर सिंह जैसे बड़े बड़े नेता हैं जो कि बड़े बड़े बूचड़ खानों के मालिक हैं। मैंने संगीत सोम की तो कंपनी का नाम बता दिया, अलदुआ, आप चेक कर लो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे आप जेल में भेज दो, ठीक है, मैं जेल जाने तैयार हूं। अलदुआ के डायरेक्टर है वो, जो कि हलाल का मांस एक्सपोर्ट करती है कंपनी। ठीक है, घनश्याम पिरोनिया जी आपसे मैं बात करूंगा। घनश्याम जी एक बात बताइए, बीजेपी की गौ भक्ति क्या हर राज्य में अलग अलग होगी क्या? और कहीं पर आपको गौ माता कहना है और कहीं पर उसके साथ उसको काट करके पार्टी करना है, और बीजेपी फिर चाहती है कि आपको हम सबसे बड़ा गौ भक्त भी मान लें। आप एक्सपोर्ट में नंबर 1 बना रहे हैं, आप गोवा और नॉर्थ ईस्ट में जो है
आपके ही मुख्यमंत्री और आपके ही बड़े नेता उसकी पार्टी कर रहे हैं खुल करके, आपके ही नेता सबसे बड़ी कंपनी चला रहे हैं इसकी एक्सपोर्ट करने की, और फिर हम आपकी बात ये भी मान लें कि गौ भक्ति आपके अंदर रगों में कूट कूट के भरी है। ऐसे कैसे होगा सर? देखिए अभिलाष जी, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि कांग्रेस का काम जो भ्रम फैलाने का है, हाँ, और अविनाश जी भी उसी बात पर लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान हम सब लोगों ने, मैंने कहा ना, अभी अभियान सुना सबने, प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान हम सब लोगों ने अभियान सुना, और देश भर में ना प्रदेश भर में हम जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गौ पालकों का, गौ सेवकों का सम्मान, कैसे गौशालाओं का और दृढ़ीकरण हो, सशक्तिकरण हो, नवीनीकरण हो, गौ पालकों को हम अच्छे से अच्छा और क्या दे सकते हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश के बाहर गाय कटती रहे और बीजेपी के नेता जो है उसमें इन्वॉल्व रहे, वो चलेगा आपको? कांग्रेस को दिखाई क्या देता है? ना कांग्रेस को भ्रम फैलाने का काम, भ्रम क्या? घनश्याम जी, तो भी माहौल खराब, घनश्याम जी ये फैक्ट बताइए। घनश्याम जी, घनश्याम जी, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में आप देखेंगे उस समय, हाँ, मैंने भी पहले भी दोहराया, कैसे तो भी गौ सेवकों पर अत्याचार करने का काम, बिल्कुल घनश्याम जी, वो गौ सेवकों पर अत्याचार हुआ था। आप मुझे बताइए इस फैक्ट को जो घनश्याम जी बीजेपी के इस फैक्ट को झुटलाएगी कि बीफ एक्सपोर्ट में हम बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, क्या ये सही है या गलत है? और बीफ एक्सपोर्ट्स में गायों का मांस भी आता है, क्या ये सही है या गलत है? ये बताइए मुझे, क्या आप इस बात को झुटलाएंगे कि संगीत सोम का जो दावा कर रहे हैं अवनीश जी बार बार, कि संगीत सोम जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनकी सबसे बड़ी फैक्ट्रीज में से एक उनकी कंपनी है जो गौमांस का निर्यात करती है, क्या आप ये झूठ बोले, इसको झूठ बोलेंगे? क्या आप इस बात को झूठ बोलेंगे कि पिछले कई बार बीजेपी के बड़े लीडर्स जो हैं नॉर्थ ईस्ट के और गोवा वगैरह के, वो गौमांस की बीफ की पार्टी के लिए खुलकर के बोल चुके हैं कि हम खाते हैं, हमको अच्छा लगता है, हम इसको खाते हैं और खाते रहेंगे? क्या ये फैक्ट आप झुटलाएंगे? कौन कौन से फैक्ट को आप झुटलाएंगे सर? ये भ्रम फैलाने की बात ठीक है, पर ये बताइए कि आप इनमें से भ्रम है किस चीज पर? स्थिति साफ कर दीजिए, लोगों को बोल दीजिए कि नहीं बीफ में जोर जोर से झूठ बोलो, और जोर जोर से झूठ बोल करके अभी आप देखेंगे, अभी भी बयान आया था, ये सारे के सारे, मैंने कहा ना, बयान भ्रम ये फैलाने का काम, और उससे हम कैसे जनता का भ्रम पैदा करके बीफ एक्सपोर्ट्स में बीजेपी के शासन में कैसे हम उल्लू सीधा करें, बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं आप, इसमें झूठ क्या है सर? करें कैसे अपने आप पिरोनिया जी बड़ा गौ भक्त साबित करें। घनश्याम जी, कहाँ इसमें झूठ दिख रहा है आपको? घनश्याम जी, कब जनेऊ डालना है, घनश्याम जी, टीका लगाना है, कब हमें किस प्रकार का माहौल बनाना है, ये देखिए कांग्रेस की परंपरा रही है। घनश्याम जी, वो कांग्रेस की परंपरा रही है, कांग्रेस अपने स्टैंड पर शुरू से रही है। दिक्कत हमें तब होती है जब हम गौ भक्त समझकर आप लोगों को सत्ता देते हैं। घनश्याम जी एक मिनट सुनिए, घनश्याम जी एक मिनट सुनिए, घनश्याम जी और गौ भक्तों का सम्मान, आप गौ भक्त हैं, गौ भक्त हैं, आप सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करवा रहे हैं गायों को। घनश्याम जी, आपको जब लोग चुनकर लाते हैं इसीलिए लाते हैं ना कि कांग्रेस के समय में गौ हत्याएं हो रही थी तो हमने बीजेपी ले आए। अब बीजेपी कह रही है हम मध्य प्रदेश में नहीं काटेंगे, लेकिन दूसरे राज्यों में इतनी गायें काटेंगे कि नंबर 1 बना देंगे, और फिर आप कहोगे कि हमारी पीठ ठोको भाई, हम कितने बड़े गौ भक्त हैं। आप इस तथ्य को झुटला दीजिए ना, बोलिए तथ्य झूठा है कि बीजेपी के केंद्र में आने के बाद से एक्सपोर्ट के तौर पर देश का एक्सपोर्ट बीफ में वो बहुत तेजी से नहीं बढ़ा है। ये फैक्ट आप झुटला दीजिए, और अगर बढ़ा है तो गाय तो कट रही है ना, आप ज्यादा गाय कटवा रहे हैं, ये तो सीधा साधा पानी की तरह साफ मामला है ना, इसमें झूठ क्या है, इसमें भ्रम क्या है? नहीं देखिए, मैंने प्रारंभ में भी कहा, पहले भी कहा, पुनः दोहरा रहा हूँ, कुल मिलाकर के भ्रम पैदा करना, तो भी हमारी सरकार को बदनाम करना। सर आप एक बार बोल दीजिए आंकड़ा झूठा है। घनश्याम जी, अगर आप कह रहे हैं भ्रम है तो आप बोल दीजिए आंकड़ा झूठा है। कभी ना कभी सफल नहीं होगी, आप निश्चिंत रहे कुल मिलाकर। ठीक है घनश्याम जी, चलिए ठीक है, मैं समझ रहा हूं आप स्थिति ऐसी नहीं है कि आप कुछ बोल पाए। मैं जल्दी से रहता हूं प्रमोद नेमा जी। प्रमोद नेमा जी, आप गौभक्त हैं, कोई भी गौभक्त ये कैसे स्वीकार कर सकता है जिस गौ माता की पूजा आप करते हैं, सुबह उनके दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं दिन भर, कि एमपी में कटे, मैं एमपी में कटने नहीं कटती, बस इस चीज से खुशी है मुझे, बाहर कटती रहे दूसरे राज्यों में। यूपी में क्यों कटे भाई, बिहार में क्यों कटे, नॉर्थ ईस्ट में क्यों कटे, कहीं भी क्यों कटे? अगर आप गौ भक्त हैं तो, और अगर आप पॉलिटिकल चश्मे से देखते हैं तो जहां आपकी सरकार है वहां पर सब ठीक है तो ठीक है, देश में कुछ भी होता रहे। ये तो एक आम आदमी को भी तकलीफ होती है जो सनातन में भरोसा रखता है प्रमोद जी कि हम बीफ में नंबर 1 होते जा रहे हैं या हम नंबर 2 हो गए जी। मैं राजनीतिक हूं जी, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं,
मेरा बिल्कुल शुद्ध रूप से कहना है कि गाय कहीं भी कट रही है उसको बंद होना चाहिए। हिंदुस्तान में मैं कांग्रेस और दूसरे दल है या भाजपा है, मैं सभी से अपील करूंगा कि वे सब एक साथ मिलकर भारत में गाय ना कटे, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, इसके लिए वे सभी लोग मिलकर काम करें। आप जो मोदी जी ने हमें एक्सपोर्टर बीफ एक्सपोर्ट में इतने आगे तक लेकर गए हैं, केंद्र सरकार लेकर गई है, उसके लिए उन्हें बधाई देंगे या उसके लिए उनका विरोध करेंगे? क्या करेंगे बताइए। मैं बधाई या विरोध की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं हिंदुस्तान में कहीं भी गाय कटे वो बंद होना चाहिए। अच्छा, तो विरोध नहीं करेंगे? सिर्फ एक ही कहना है, वो गाय को राष्ट्रीय पशु भी घोषित करना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं अब नवनीत जी आपके पास। नवनीत जी, ये पॉलिटिकल मोटिवेशन जो होती है, ये जाहिर सी बात है, देखिए अवनीश जी चूंकि पॉलिटिकल आदमी है तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन है, तो पॉलिटिकल बातें ही करेंगे, पर उनकी बातों में तथ्य तो है ना कि आप ये बोल करके सत्ता में आते हैं कि हम गौ हत्या बंद करवा देंगे पूरी तरह से, और आप फिर बीफ के एक्सपोर्ट में नंबर 1 या नंबर 2 बन जाते हैं। आप ये बोल करके सत्ता में आते हैं कि पूरे देश में कहीं गौ हत्या नहीं होगी, और फिर आप ये दलील देते हैं कि मध्य प्रदेश में तो नहीं हो रही, नॉर्थ ईस्ट की बाली हम नहीं जानते, जबकि नॉर्थ ईस्ट में भी आपकी सरकारें नहीं है, आपके समर्थन में सरकारें हैं कई राज्यों में। तो सर इसे हम क्या देखें? क्या हम ये बोलें कि ये चुनाव के पहले किए गए वादे होते हैं जो बोलना पड़ता है क्योंकि वोट लेने हैं, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता? देखिए, सब राजनीतिक रोटी सेकने का मामला है ये। मैं ऐसा मानता हूँ जीतू पटवारी जी को आज गाय की याद आ रही कि गो हत्या पे 0% हो गया टैक्स, तो वो तो सरकार रहे हैं, 16 महीने में उनकी सरकार रही थी। 16 महीने में उनको ये दर्द क्यों नहीं उठा कि उन्हें तत्काल जो है, जैसी सरकार में आए थे तो गो भक्ति उनकी जाग जाती और वो तत्काल कहते कि इस मामले को हम किसी भी हाल में नहीं होते, राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाएंगे हम। नहीं, क्या होता है जब आप राजनीति से, आप जब अपने सरकार से हाथ धो बैठते हो तो आपको ये सारे वो मामले याद आने लगते हैं जो आपके कार्यकाल में भी थे। भाजपा की मजबूरी है कि भाजपा सर पीट ले तो भी गोहत्या या गो को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर सकती, क्योंकि आप ये मानिए 70% से ज़्यादा लोग जो हैं इस देश के जो हैं वो मांसाहारी हैं, और मांसाहारी लोगों की खपत के लिए गाय की ही नहीं तमाम जानवरों का जो है, मछली, गाय, भैंस सब आप काटी जा रही हैं और जिनका भरपूर उपयोग होता है। इसके अलावा चूंकि हमारे यहाँ जानवरों की आबादी बहुत है, इसलिए हमारा अफ्रीका में ज़बरदस्त एक्सपोर्ट है, और उसी एक्सपोर्ट के कारण जो है हमें बहुत सारी विदेशी मुद्रा मिलती है। कोई भी आता है, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, चाहे इंदिरा गांधी की रही हो, किसी की भी सरकारें रही हो, सबको ये दिखता है कि यहाँ से चूंकि जानवर उसके बाद में जा रहा है, आप गाय, आपके लिए गाय आप माँ हो सकती है, पर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है, उनके लिए तो एक जानवर है वो जानवर का व्यापार कर रहे हैं और उसी के आधार पैसे कमा रहे हैं। क्योंकि अब राजनीतिक रोटी सेकने का समय आ गया, सबको लग रहा है कि मुद्दा अच्छा है, 0% जीएसटी हो गया। तो जीएसटी की जब बैठक हुई थी तो उसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री शामिल थे, जिन्होंने इस पर सहमति थी कि हाँ 0% होना चाहिए, उसी आधार पर 0% हो गया। अब मध्य प्रदेश का इससे क्या लेना देना? गोवा का मामला अलग है और मध्य प्रदेश का अलग है। ठीक, चलिए ठीक है। तो कुछ मुद्दे सियासी जो होते हैं वो तात्कालिक भी होते हैं और कुछ क्षेत्र के हिसाब से भी होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर इलेक्शन है तो वहां गौमांस बंद करने की बात करने का सियासी नुकसान सब जानते हैं, और अगर नॉर्थ इंडिया में इलेक्शन है तो फिर गौ माता की जय बोलने में किसी को कोई गुरेज नहीं होता, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। सालों से, आज से नहीं, इंदिरा गांधी के जमाने से गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग चली आ रही है, और गौ भक्तों पर गोलियां चलाने वाला और करपात्री महाराज जी के उस वक्त जो पूरा कांड हुआ था, उसके बाद सरकार जो है वो गिरी और कहा गया कि उन्हीं लोगों का, उन्हीं साधु संतों का श्राप लग गया था। इस तरह की बातें, मतलब आप समझिए कि सियासत कितनी पुरानी है। ये टेस्टेड और ट्रस्टेड फार्मूला है, इसीलिए कांग्रेस या बीजेपी जब भी विपक्ष में होते हैं तो इस पर आवाज उठाते हैं और सत्ता में आकर भूल जाते हैं। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं तमाम मेहमानों का, घनश्याम जी का, अवनीश जी का, नवनीत जी का और प्रमोद जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।